हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कि नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूंसी कालका के विधायक सदस्यता रद्द होने के चलते इन दिनों में ये कॉन्स्टिट्यूंसी खाली चल रही थी। अभी हाल ही में कुछ समय पहले विधानसभा अध्यक्ष ने प्रदीप चौधरी जो यहाँ से विधायक हैं उनकी बहाली की जो है घोषणा की है, फैसला लिया है। इस पर प्रदीप चौधरी की क्या प्रतिक्रिया है ये हम जानेंगे। प्रदीप जी, आज स्पीकर साहब ने फैसला ले लिया है आपकी सदस्यता बहाल करने की, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? मेरी विश्वसनीयता पर, इंटेग्रिटी पर जो सवाल खड़े हुए थे, जो प्रश्न चिन्ह लगे थे, मैं सोचता हूं कि आज जो स्पीकर साहब ने फैसला लिया सदस्यता बहाल करने का और उच्च न्यायालय शिमला ने जो मेरे हक में फैसला दिया, मुझे जो स्टे देने का काम किया, आज कहीं ना कहीं वह प्रश्न चिन्ह खत्म होते हैं। और मेरे जो मतदाता हैं, मेरे जो समर्थक हैं, उनमें एक बहुत इस फैसले के जो पहले मेरे खिलाफ आया उसको लेकर बहुत एक उनके मन में पीड़ा थी, चिंतित थे। आज मैं समझता हूँ कि उन्हें एक बहुत बड़ी प्रसन्नता मिली, बड़े आज वह खुश होंगे। और मुझे बहुत देर से, जब से ये फैसला स्पीकर साहब ने सुनाया भी नहीं था, उससे 1 घंटा पहले, क्योंकि टीवी पर जो आ रही थी न्यूज़, उससे पहले ही मुझे बहुत फ़ोन आने शुरू हो गए थे बधाई देने के लिए। मैंने भी उन्हें यही कहा, यार मुबारकबाद तो आप सभी पार्टी के साथियों को, समर्थकों को, मतदाताओं को मुबारकबाद है। तो आज मेरे साथियों सहित मेरे मतदाताओं में एक बहुत खुशी की लहर होगी, ऐसा मेरा मानना है। ये बताएं कि राजनीतिक लोग हैं, लगातार धरने प्रदर्शन करते रहते हैं, ये क्या माजरा था सारा, ये भी लोगों को बताएं कि जिसकी वजह से कोर्ट ने आपको कन्विक्ट किया। मेरे कालका विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है, कालका के पास लगता पपड़ोहा। वहाँ का एक युवक CA था बद्दी फैक्ट्री में। वो जब सुबह सुबह अपनी ड्यूटी पर जा रहा था तो उसको पुलिस वालों ने कहीं हाथ दिया, रोका। उसने कहीं हेलमेट नहीं पहन रखा था, तो वह घबरा गया और जब उसके पीछे दौड़ने लगे, उसने मोटरसाइकिल थोड़ा आस्ते किया, लेकिन थोड़ा आगे जाने लगा तो वो घबरा गया। तो वहाँ एक ट्रांसफार्मर के पास वो खड़ा हो गया, जहाँ पुलिस वाले वहाँ पहुँच गए और उसके हाथ जो है उस ट्रांसफार्मर से कहीं टच हो गए, उसकी दोनों बाजुएं वहाँ फूक गई, ख़त्म हो गई। तो उसे PGI में वो लोग वहाँ से ले गए। 12-13 दिन के बाद PGI में उसकी डेथ हो गई। उसकी डेड बॉडी को लेकर वो लोग आगे की, क्योंकि उस दौरान 12-13 दिन में कोई कार्रवाई नहीं हुई पुलिस के खिलाफ जो भी था। तो मुझे भी फ़ोन आया कि डेड बॉडी लेकर हम वहाँ पहुँच चुके हैं, आप भी यहाँ पहुँचो। तो मैं भी वहाँ चला गया। मैंने प्रशासनिक अधिकारियों से बात की, जो वहाँ के DSP थे, SDM बैठे, तहसीलदार बैठे थे, प्रशासनिक वहाँ पहले ही इकट्ठे हुए थे, सब मुझे वहाँ बुला के ले गए। मैंने वहाँ उनसे बात की कि आप जो कार्रवाई, उन्होंने कहा भी ठीक है, हम कार्रवाई करते हैं। तो इस दौरान जो नीचे रोष था लोगों में, कुछ हिमाचल के लोग भी इकट्ठे हो गए वहाँ, कुछ हरियाणा के थे। तो एक जीप और एक मिनी बस थी, वो जो भीड़ में रोष था उन्होंने वह फूंक दी। तो उसके बाद मुकदमा भी उनके खिलाफ दर्ज हो गया, लेकिन हमें अगले दिन पता लगा कि हमारे खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया। तो वह फैसला चलता रहा। तो गवाहियाँ भी हुई, सारी हुई। हमें वहाँ जज साहब ने सज़ा सुना दी। तो हम उसके खिलाफ फिर वहीं सेशन कोर्ट में गए। सेशन कोर्ट में भी हमें राहत नहीं मिली, तो हम हाई कोर्ट शिमला में गए, वहाँ से हमें स्टे मिली। हमें ये बताएं कि जिस तरह से आपकी सदस्यता रद्द करने के लिए तेजी या त्वरित कार्रवाई हुई थी, क्या अब जो फैसला हुआ है इससे आप खुश हैं जितने समय में हुआ, या मानते हैं कि जस्टिस जो है डिले हुआ? देखो, मेरा ये मानना है, मैं अपनी बात नहीं करता, मेरे साथ जुड़े जो लोग हैं, जिनकी भावनाएं, जो मतदाता मेरे हैं, जो समर्थक हैं, उनमें कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर या सामाजिक तौर पर यह संदेश जरूर गया कि 2 फैसले सुनाए स्पीकर साहब ने। एक फैसला जो सुनाया वह बहुत जल्दीबाजी में सुनाया, और दूसरे फैसले में कहीं ना कहीं विलम्ब जरूर हुआ। ये मेरे लोग जो हैं बड़े पीड़ित थे, बड़े परेशान थे, रोज़ पूछना क्या हुआ क्या नहीं। तो वो मुझे जब फ़ोन आते थे मुझे पता था इन्होंने यही पूछना है। तो लेकिन चलो, समय है, जो समय बड़ा बलवान है, जो भी निकल गया ठीक होगा। मुझे स्पीकर साहब से कोई दुर्भावना या उनसे के प्रति कोई संशय नहीं। मेरे पड़ोसी हैं, एक ही ज़िले के हम हैं, मेरे अच्छे संबंध हैं उनसे। तो भविष्य में मैं अपने उनका मान सम्मान के प्रति अपना दायित्व निभाता रहूँगा।
प्रदीप जी, जिस तरह का समय चल रहा है, खासकर ये कोरोना का समय आया है, पहली दफा आपकी पीढ़ी ने या हमारी पीढ़ी ने देखने का ना होना अपने इलाके में कितने बड़ा संकट आपको लगता था? देखो, विधायक इन दिनों में चाहे मैं नहीं रहा, लेकिन मैं जनता के इस कोरोना जैसी महामारी के दौरान हम लगातार अपने लोगों से हमने टीमें बना रखी हैं। जहां ज़रूरतमंद है, किसी को ऑक्सीजन चाहिए, किसी कोविड पेशेंट के परिवार को खाना चाहिए, हमने 30 बेड का हॉस्पिटल भी एक गवर्नमेंट कॉलेज में प्रशासन के साथ मिलकर हमारी टीम ने अभी 3 दिन पहले ही खोला है। लेकिन हम लगातार लोगों के साथ टच हैं, और आज जो फैसला आया उसका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे और ज़्यादा ताकत मिलेगी जहां ज़रूरतमंद हैं। हम कल भी पूरे हमारे विधानसभा क्षेत्र में मास्क बांटने का प्रोग्राम है, भोजन एक रसोई भी हम शुरू कर रहे हैं कालका से, और 2 कंसंट्रेटर जो वो भी हमने वहां देने हैं कल। तो हम और ताकत से और ज़्यादा जोर से ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करने का हर संभव प्रयास करेंगे। प्रदीप जी, आपकी सदस्यता बहाल होने से पार्टी को जहां बल मिला है, क्योंकि एक सीट पार्टी की भी जाती थी, आपकी सदस्यता बहाल हुई। दूसरा ये बताएं कि पार्टी को अब किस तरह से मनोबल जो है बढ़ेगा, क्योंकि पहले 2 उपचुनाव की बात हो रही थी, अब आप वाला जो है अब नहीं होगा, तो पार्टी को कितना इससे जो है बल मिलेगा? पार्टी हमारी और ज़्यादा मजबूत होगी, समर्थकों में और ज़्यादा हौसला अफजाई इससे और ज़्यादा मिलेगी। हम और ज़्यादा जनता की सेवा करेंगे और बढ़ चढ़ कर काम करने का, हर ज़रूरतमंद की मदद करने का हर संभव प्रयास करेंगे। ये 3 महीने का जो स्पैन आया आपके जीवन में, क्योंकि आप पहले भी विधायक रहे हैं, ये जो स्पैन आया, जिस तरह से लोगों ने अब तैयारियां शुरू की थी, बड़े बड़े नाम सामने आ रहे थे, धुरंधर लोग सामने आ रहे थे, क्या मतलब राजनीति में या जीवन की क्या वास्तविकता आपको? जिन लोगों ने राजनीति करनी थी उन्होंने राजनीति की, तो हमने अपनी जो कानूनी लड़ाई थी, हमने अपनी कानूनी लड़ाई लड़ने का काम किया। वो उनका काम था, मेरा अपना काम था। तो आपको लगता है राजनीति में कोई दोस्त या दुश्मन नहीं, राजनीति करनी सबने अपने तरीके से करनी। और इस दौरान 3 जो महीने का समय था, इसमें बहुत कुछ सीखने का भी मिला, हर तरह का अनुभव भी हमें जरूर मिला। एक और सवाल है, क्योंकि जिस तरह से तत्परता गवर्नमेंट ने दिखाई है, यदि किसी न किसी रूप में हिमाचल गवर्नमेंट हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाती है, तो आपकी क्या तैयारी है? तैयारी बिल्कुल तैयारी, हर तरह से तैयार है हम। शुक्रिया, थैंक यू। तो प्रदीप चौधरी की सदस्यता बहाली के साथ कांग्रेस को जहां अपना एक खोया विधायक, या फिर ये कहें कि जिनकी सदस्यता चली गई थी, वो दोबारा मिल गया है, संख्या बल पुराना हो गया है। इसी के साथ जो अब प्रदीप चौधरी का कहना है कि 3 महीने का जिनका गैप रहा, उसने बहुत कुछ सिखाया, इस सारे कार्यकाल में उन्हें बहुत कुछ देखने को मिला। हरियाणा न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से राकेश गुप्ता।